हेलो एवरीवन। आज आपका जो वर्कशीट नंबर 47 आया है चैप्टर 6 उत्तकों का, और इसमें आज का हमारा टॉपिक जो है वो है संरक्षी उत्तक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संरक्षी का मतलब होता है जो कि संरक्षण में या प्रोटेक्ट करने में, ठीक है, एक तरह से ढकने में जो कार्य करते हैं, उन उत्तकों के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी पौधा जो है ना वो किसी घर में रहता है ना वो कोई कपड़े पहनता है ना। इंसान तो ये सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पॉसिबल है, हम चल भी सकते हैं। पौधे तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। वो अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए कुछ तो उनमें टिश्यूज़ होंगे, कुछ उत्तक होंगे जो ये कार्य करते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ेंगे। संरक्षी उत्तक कौन से होते हैं? संरक्षी उत्तक उत्तक वो होते हैं जो पौधों को पूरी तरह से, उनकी पूरी सतह को ढक लेते हैं। जो उनका पूरा सरफेस है ना, उसे ढक लेते हैं। इनका कार्य पौधों की रक्षा करना है। ये सरल उत्तक होते हैं। अब सरल उत्तक कौन से हैं? तो सरल उत्तक वो होते हैं जिनके सभी कोशिकाएं एक समान हो, और इनके 3 प्रकार होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमाटा और कॉर्क। ये जो डायग्राम दिया है साथ में, या ये तने का एक सेक्शनल कट है। तने को जब हम काट के देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक्स में है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। इसी को जब हम बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एपिडर्मिस कौन सा है? जो ये सबसे ऊपर वाली परत है, यहाँ पर ये वाली जो है ना, ये सबसे ऊपर वाली परत जो है, जो बाहरी आवरण बनाती है किसी पौधे के शरीर का, वो एपिडर्मिस होता है। इसके ऊपर क्यूटिकल जो होते हैं, क्यूटिकल क्या होते हैं? क्यूटिकल जो है एपिडर्मिस के भी बाहर एक मोमीय जो है आवरण होता है, एक लेयर होता है। आप ये छोटी सी एक्टिविटी करके देखना। कोई पत्ती ले लो किसी भी पौधे की, और उसके ऊपर एक बूंद पानी की डालो। क्या वो पानी की बूंद एज इट इज़ बनी रहती है? आप उसके ऊपर देख सकते हो कि पानी की बूंद दिखाई दे रही है। या सर्दी के दिनों में आप देखना, घास के ऊपर आपको ओस की बूंदें दिखाई देती है। ये पानी उस पत्ती ने पी क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो है एक मोमीय परत होती है, मोम जैसी, जैसे कि मोमबत्ती में होती है ना, कैंडल में जो वैक्स है, ऐसा वैक्सी परत होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये क्यूटिकल भी प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो परत होती है वो पेरेन्काइमा की होती है, और पेरेन्काइमा आपको पता ही है कि वो पैकेजिंग का काम करता है। एपिडर्मिस ये क्या है? ये बाहरी सतह बनाते हैं। कोशिकाएं इनकी जो होती है, क्योंकि एपिडर्मिस भी एक उत्तक है, इसमें भी कोशिकाएं होंगी। इनकी कोशिकाएं चपटी होती है। क्यूटिकल क्या है? यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाते हैं। मोम की नेचर आपको पता होनी चाहिए कि वो जल प्रतिरोधी होता है, कि अगर आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, वो उसके ऊपर तैरेगा, है ना। पानी में जो घुलनशील नहीं होते उन्हें हम कहते हैं जल प्रतिरोधी। ठीक है, तो क्यूटिकल जल प्रतिरोधी परत बनाते हैं। अब क्यूटिन क्या है? क्यूटिन जो है ये मरुस्थलीय पौधों में पाया जाता है। जैसे कि कैक्टस आपने पढ़ा है, छठी क्लास में ही पढ़ लिया था ये तो, कि वो मरुस्थल में या रेगिस्तान में पाया जाता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पर बहुत ही पानी की कमी होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती अधिक, और गर्मी भी बहुत अधिक होती है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ के पौधे क्या करते हैं? वो अपने ऊपर एक अलग से परत बना लेते हैं जिसे कहते हैं क्यूटिन। ये क्यूटिन मोटी परत होती है, जिसकी वजह से पानी जो है उसकी वो गर्मी के कारण उड़ ना जाए, भाप बन करके उड़ ना जाए, और साथ साथ ये परजीवी कवक से भी रक्षा करते हैं। अब परजीवी कवक क्या होते हैं? फंगस, कवक माने फंगस, जैसे ब्रेड के ऊपर फफूंद लग जाती है, आप जो मशरूम खाते हैं ये भी एक कवक होता है। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा पेड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे वाइट वाइट कलर के मशरूम बन जाते हैं। ये मशरूम हानिकारक भी होते हैं, क्योंकि ये परजीवी होते हैं और इनका पोषण ले लेते हैं जिस भी पौधे पर वो बनते हैं। तो उनसे बचने के लिए भी क्यूटिन जो है वो सहायक होता है। ठीक है, क्यूटिन क्या है? ये मरुस्थलीय पौधों पर एक मोम जैसी परत होती है। ओके, ये एपिडर्मिस के कुछ कार्य भी होते हैं, जैसे कि वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखता है। इसके अलावा पानी को सोखने का भी कार्य करता है, कि जो पानी है वो ज़्यादा इवेपोरेट ना हो जाए। इसके नीचे मैंने डायग्राम जो दिखाया है ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें बस छाल के बारे में बताया गया है, जो अगला हम रक्षी उत्तक पढ़ेंगे उसमें। जो सेकंड हम संरक्षी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे वो है स्टोमेटा, या जिसे हम कहते हैं रंध्र छिद्र। ओके, क्या होते हैं ये? जो पत्तियां हैं इनके एपिडर्मिस में कहीं कहीं बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा या रंध्र। अब इनकी शेप कैसी होती है? इन्हें वृक्क के आकार की, या जो राजमा खाई आपने, राजमा को किडनी बीन्स बोलते हैं,
किडनी बीन्स, क्योंकि वो किडनी के शेप की होती है। अगर आपने किडनी नहीं देखी है तो समझ लो राजमा की जो शेप होती है ना, वैसे ही किडनी की शेप होती है, इसलिए उसको किडनी बीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक किडनी बीन्स या वृक्क के आकार की कोशिकाओं से घिरा होता है। जो छेद है ना, उनके बाहर छोटे छोटे ऐसे होते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी बीन्स का, ये यहाँ पर जो है ना, ये ऐसे वाला, कैसी होती है राजमा की शेप, ऐसी होती है ना, तो यही वाली शेप है इनकी। फाइन, ठीक है। तो ये रक्षी कोशिकाएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये उस छिद्र को ढक के रखती है। आपसे पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि रंध्र का कार्य क्या होता है या रक्षी कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रंध्र क्या है? एपिडर्मिस के बीच में कई जगह छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम कहते हैं रंध्र। उनके बाहर, इस रंध्र के बाहर उनको नियंत्रित करने के लिए, उस छेद को नियंत्रित करने के लिए कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं रक्षी कोशिकाएं। इंग्लिश में से कहते हैं गार्ड सेल्स। अब स्टोमेटा का कार्य क्या है? तो वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की तरफ जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ आ रही है, ऑक्सीजन और पानी जो है वाटर वेपर, जल वाष्प, ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कैसे जाएंगे? क्योंकि कुछ छेद होगा तभी तो जा पाएंगे, किसी भी पत्ती से बाहर या तने से अंदर बाहर जा सकेंगे, तभी पॉसिबल है जब छिद्र हो। तो ये छिद्र जो है उनको हम रंध्र कहते हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये क्लास 10 में भी आएगा। तीसरा जो रक्षी उत्तक है, संरक्षी उत्तक है, वह है कॉर्क। कॉर्क का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम। ठीक है, पर आप कॉर्क भी लर्न कर सकते हो। पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाते हैं। जब पौधा आप लगाते हो, छोटा पौधा होता है, उसका तना हरे रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे वो भूरे रंग का होता जाता है। उसका कारण क्या है? वहाँ पर लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहाँ के एपिडर्मिस जो है वो कॉर्क में बदल जाते हैं। ठीक है, ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। पौधे की जो बाहर की जो तना होता है, जैसे बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं, उनके जो सबसे बाहर के जो कवर होती है तने की, उसको हम कहते हैं छाल। ठीक है, ये छाल जो है कॉर्क से ही बनी होती है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन, इसको याद रखना है आपको। अब तक हम 3 तरह के ऐसे पढ़ चुके हैं। पहला पेक्टिन था, ये भी एक रासायनिक पदार्थ था जो कोलेनकाइमा में पाया जाता था। दूसरा लिग्निन, जो स्क्लेरेनकाइमा में पाया जाता था। अब ये तीसरा पदार्थ है जिसे कहते हैं सुबेरिन, जो कि रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति को मोटा कर देता है। अब यहाँ पर एक कोशिकाओं की भित्ति क्यों मोटी होती जा रही है? क्योंकि यहाँ पर सुबेरिन का जमाव होता रहता है, ये आपको याद रखना है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बना देता है। अब उस पौधे में से जब कोई पौधा बड़ा हो गया, उसका तना बहुत मोटा हो गया है, ब्राउन कलर की छाल बन गई है, सुबेरिन जमा हो गया है, तो वहाँ पर अब कोई पानी का एक्सचेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का भी एक्सचेंज नहीं होगा, वह केवल पत्तियों के माध्यम से अब होता रहेगा। ये एक और डायग्राम है, ये मैंने क्लास 11 की बुक से लिया है। आप इसको बस थोड़ा एक रेफरेंस के लिए, जैसे आपने कटा हुआ पेड़ कभी देखा हो, तो उसमें बार्क क्या है, बार्क माने छाल, और कॉर्क ये इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।